का हूं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया इन एग्जिट पोल के बाद बहुत सारे नेताओं के प्रतिक्रिया आ रहे हैं। बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ अजूबा हो जाए, लेकिन आरएसएस अपने अंदाज से, अपने हिसाब से, मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं उसमें भी कई चीजें उसके अंदर, यानी निहितार्थ अगर देखा जाए तो बहुत कुछ वहां दिखाई देता है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, मैं पंकज जी को सुन रहा था, उन्हीं की बात को थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में कहता हूं और उसको थोड़ा इलॉबरेट करता हूं कि हर चुनाव एक नया पॉलिटिकल और सोशल आइडिया पैदा करता है और एक जिसको कहें कि तस्वीर दिखाता है समाज की। जो तस्वीर दिखाई दे रही है इन एग्जिट पोल से और 2024 के आम चुनाव से, और अब जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे और आगे अभी 2 इलेक्शन और है, तो वो क्या चीज है जो अनफोल्ड हो रही है, इसको जरा हम लोग डिकोड करें कि वो क्या है जो अनफोल्ड हो रहा है। बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति और समाज एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहा है। ये प्रक्रिया मंडल कमीशन, मंदिर आंदोलन, इन सब से चली। हर साल ये रिसाइकलिंग सोसाइटी की होती है, नई जनरेशन आती है, नए बच्चे कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्रा नौकरियों में या रोजगार में आते हैं, पब्लिक लाइफ में आते हैं और वो एक विमर्श पैदा करते हैं। एक बहुत बड़ी फोर्स, एक नया मिडिल क्लास जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, वो आ चुका है और वो धीमे धीमे चीजों को शेप दे रहा है। मोहन भागवत, बीजेपी, आरएसएस इस नए समाज की जरूरतों को, इस नए समाज के विमर्श को समझ नहीं पा रहे हैं और वो पुरानी राजनीति कर रहे हैं जो उन्होंने 90 साल पहले, 99 साल पहले इजाद की थी। वो अब 21st सेंचुरी के समाज के लिए जो डेमोक्रेटिक है, जो अधिकार बेस्ड है, उस नए समाज में वो मिसफिट है। राहुल गांधी ने उसको पकड़ लिया है और इसलिए राहुल गांधी आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि ज्यादा और ज्यादा रेलिवेंट होंगे। एक बात जो यहाँ पे बहुत संक्षेप में मैं कहूँ कि सबक क्या है और किसके लिए है। मैं मोदी और मोहन भागवत की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव जी। ये सबक यहाँ पे इसलिए है, किसके लिए है, ये सबक कुछ 3-4 लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जो अगर अभी उन्होंने नहीं समझा तो उनको भविष्य में काफी कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। एक है कॉरपोरेट इंडिया। कॉरपोरेट इंडिया को राहुल गांधी से इंगेज करना पड़ेगा और अब राहुल गांधी की शर्तों पे इंगेज करना पड़ेगा। 15 साल से कॉरपोरेट उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। कॉरपोरेट का मीडिया को अपना रुख बदलना पड़ेगा। उनको दो ही तो हैं प्रशांत जी, 2 ही तो हैं, A1 A2, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं का मीडिया है। हाँ, इसीलिए अब तो राहुल गांधी नाम भी ले रहे हैं। राहुल गांधी ने एनडीटीवी का नाम लिया था, याद कीजिए भाषण में। बिल्कुल। तो ये जो प्रक्रिया चली है कॉरपोरेट का कंसोलिडेशन का, मजदूरों के, आदिवासियों के, दलितों के हक मारकर अपनी संपदा बढ़ाने का, राहुल गांधी उसको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो उनको लेना है। उन सब के पास बड़े थिंक टैंक हैं और बड़े कंसल्टेंट हैं। उनको 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 उनसे समझना चाहिए ये प्रोसेस क्या है, ये सोशल प्रोसेस क्या, ये कहाँ जा रही है। कॉरपोरेट को अपने मीडिया के जरिए प्रॉपर सिग्नल राहुल गांधी को देना चाहिए कि वो राहुल गांधी से इंगेज करना चाहते हैं। ये बदतमीजियां बंद करें स्टूडियो में बैठकर, पहली बात। दूसरी बात कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति के खिलाफ भारत की जनता खड़ी हो गई है।
नरेंद्र मोदी का पूरा प्रचार 2024 का और विधानसभा हरियाणा का नफरत पे आधारित था, और वो उसमें 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 कोई मक्खन नहीं निकल रहा, वो सपरेटा दूध है, उसमें अब क्रीम नहीं निकलने वाली है। वो खत्म हो गया, वो हीरा खत्म हो गया जो पंकज जी कह रहे थे। अब दूसरा सबक किसको लेना है? दूसरा सबक लेना है जो कॉरपोरेट बैठा हुआ है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, उनको सबक लेना है। क्योंकि आप केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हैं, आप देश की बहुसंख्यक जनता के खिलाफ हैं, और ये जनता का गुस्सा जब तक वो ईवीएम के जरिए सामने आ रहा है जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ईवीएम से अपनी समस्याओं के हल नहीं दिखाई देंगे तो वो ईवीएम के बाहर भी समस्याओं के हल निकालने की कोशिश करेगा, और तब बहुत तकलीफदेह होगा इन दोनों लोगों के लिए, क्योंकि चिन्हित हैं जिस तरीके का इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, बीजेपी का एजेंट बन के वो लोगों के सामने है। इनको सुधरना पड़ेगा, कॉर्पोरेट को सुधरना पड़ेगा, कॉर्पोरेट को ये साबित करना पड़ेगा कि वो देश की जनता के खिलाफ नहीं है, वो दलित आदिवासियों के, मुसलमानों के, ओबीसीज के खिलाफ नहीं है। ये उनको स्पष्ट संदेश अपने मीडिया से देना पड़ेगा, ये जलेबियां बनाना बंद करनी पड़ेगी उनको जो स्टूडियो में बनती हैं। दूसरा कि राहुल गांधी से क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए और भी पॉलिटिशियंस हैं, अखिलेश यादव हैं, अपनी जगह पे उनका महत्व है, तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार में उनका जनाधार है, स्टालिन है, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोग हैं। राहुल गांधी की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी इस देश में इस वक्त एकमात्र ऐसे नेता है जो राजनीति, अर्थशास्त्र, विदेश नीति, मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो, ट्रेडिंग कैसी हो, संविधान का रास्ता कैसे हो, जातिवाद जनगणना कैसी हो, इन सब पे वो एक पोजीशन ले रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है, वो विदेश नीति के बारे में भी एक स्पष्ट राय रखते हैं। तो जब वो 360 डिग्री उनका विमर्श है जी। और वो इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट में लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो सरकार तो इंगेज क्या करेगी मोदी साहब की, लेकिन कॉर्पोरेट को और जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, उनको राहुल गांधी